स्वागत है आप सभी दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक सखी को अब कितना मानदेय मिलेगा, क्योंकि नई नीति के अनुसार जो मानक के अनुसार तय हुआ है मानदेय बैंक सखी का वो कुछ बढ़ गया है। लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा किस प्रकार से, ये आपको समझ लेना है। नया रूल क्या है, नया नियम क्या है, क्योंकि पहले बैंक सखी जो शाखा में बैठकर बैंक में बैठकर काम करती हैं उन बैंक सखी को पहले जो मानदेय मिलता था 3050 ऐसा करके कुछ रुपए महीने का मिलता था, तो बैंक में वो बैठकर कार्य करती थी। लेकिन अभी जो है बैंक सखी को मानदेय जो है सितंबर 2022 से चेंज कर दिया गया है मानक। अब सितंबर 2022 के पहले 3050 कुछ रुपए भी मिलते थे, लेकिन अब जो है मानदेय वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये मानदेय कैसे मिलेगा, इसका नया रूल, नई नीति क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सितंबर 2022 के बाद का जो भी रूल है उसी के हिसाब से अब जो मानदेय बढ़ा हुआ मिल रहा है वो किस प्रकार से मिल रहा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा दीदी। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते बैंक सखी का मानदेय नई नीति के अनुसार। बैंक सखी का जो मानदेय है और भत्ता है और इंसेंटिव, ये कुछ इस प्रकार से मिलता है। मानदेय मिलेगा, भत्ता मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तीनों चीज़ों को आपको समझ लेना है। तो देखिए दीदी, बैंक सखी जो बैंक शाखा में बैठती है 30 समूहों का देखरेख करती है, तो उसको मानदेय एवं यात्रा भत्ता किस प्रकार से मिलेगा। बैंक सखी को प्रति माह 3000 रुपये मानदेय और 1000 रुपये टीए की देयता होगी। टीए मतलब यात्रा भत्ता, ठीक है। तो ये लेकिन कैसे मिलेगा ये भी आपको समझना जरूरी है और इंसेंटिव को भी समझना जरूरी है। तो 3000 रुपये प्रति माह मानदेय हो गया, 1000 रुपये टीए हो गया, परंतु इसके लिए उसे प्रति माह न्यूनतम कार्य के समस्त मानकों को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। यदि ये समस्त न्यूनतम मानक या लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो कोई भी मानदेय, टीए, इंसेंटिव दे नहीं होगा। प्रति माह न्यूनतम कार्य मानक लक्ष्य निम्नवत हैं। अब हमको आपको बताएंगे कि प्रति माह आपको क्या मानक के अनुसार कार्य करना है। तो मानक के अनुसार जो लक्ष्य तय किया है उसके अनुसार कार्य करेंगी तो आपका मानदेय 3000 प्रति माह, 1000 टीए और इंसेंटिव का जो भी बनेगा वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखिएगा कि बैंक सखी को जो इंसेंटिव मिलेगा तो वो किस प्रकार से मिलेगा। बैंक सखी को निम्नलिखित मानक प्राप्त करने पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप ये वाले मानक पे कार्य कर देते हैं तो इसका तो पैसा आपको मिलेगा और ये मानक पूरा करने के बाद आपको इंसेंटिव का भी पैसा मिलेगा। तो मानक इंसेंटिव भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले ये समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्रम संख्या 3 दे रखी है, 1 2 3, यानी कि 3 काम आपको मानक के अनुसार करने हैं, यानी लक्ष्य बना दिया है कि ये आपको कार्य अनिवार्य रूप से करने ही करने हैं। अगर आप ये 3 काम पूरे करती हैं तो आपको 3000 रुपये महीने का मानदेय मिलेगा और टीए का 1000 रुपये, टोटल 4000 रुपये आपको मिल जाएगा। ये तीनों काम क्या हैं, सबसे पहले नंबर 1 है 1 से 5 बैंक के खाते खुलवाना। मतलब आप पूरे महीने में कम से कम 5 बैंक में खाते जरूर खुलवाइए। अगर 5 नहीं खुलवा पा रही, 4 खुलवाइए, 3 खुलवाइए, या बिल्कुल नहीं तो कम से कम 1 जरूर खुलवाइए। वो किसी भी समूह का खाता खुलवाना हो या फिर किसी समूह की दीदी का पर्सनल व्यक्तिगत खाता खुलवाना हो, चाहे समूह नया बना है उसका खाता आप खुलवा रही हैं या फिर आप किसी दीदी का व्यक्तिगत खाता खुलवा रही हैं, कोई भी एक तो कम से कम आपको महीने के अंदर खोलना ही खोलना है, खाता खुलवाना है। तो आपको ये काम करना है। दूसरा है कि 1 से 2 स्वयं सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज करवाना। मतलब कि जो सीसीएल होता है वो फाइल पूरा पास करवाना, सीसीएल का लोन करवाना। कम से कम आपको 1 से 2 समूह का 1 महीने में करवाना ही करवाना है। 2 का नहीं करवा पाती तो कम से कम 1 समूह का तो सीसीएल आपको करवाना ही करवाना है, ये आपका लक्ष्य है। अब तीसरा है कि 1 से लेकर 5 बैंक खातों से ओवरड्राफ्ट करवाना। तो कम से कम प्रति माह जो है आपको 1 बैंक खाते का तो करवाना ही करवाना ओवरड्राफ्ट है। अगर आप ये तीनों काम कर देती हैं पूरे महीने में तो आपको महीने का 3000 रुपया काम का दिया जाएगा। और इसी के साथ में यात्रा खर्च के लिए जाने आने का जो किराया उराया है बैंक जाने का और कहीं भी,
तो उसके लिए 1000 रुपये टीए आपको महीने में दिया जाएगा। तो पूरा 4000 रुपया आपका ये महीने का मानदेय बन जाएगा। लेकिन दीदी मानक को ध्यान में रखना है, अगर आपने तीनों मानक पूरे कर दिए या इसमें से 2 किए तो 2 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 3 किए तो तीनों का पैसा मिलेगा। तो मान के चलिए कि दोनों 3 काम है तो तीनों का 1000 रुपया मान के चलिए, ठीक है। और तीनों काम कर देंगे तो 3000 मिलेगा, 2 काम करेंगे 2000 मिलेगा, 1 काम करेंगे तो 1000 मिलेगा। तो ये आपको तीनों काम अनिवार्य रूप से महीने में करने ही करने हैं। तो ये आपका हो गया। इसी के साथ में इंसेंटिव भी मिलता है, वो कैसे मिलता है वो भी समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए इंसेंटिव, बैंक सखी को निम्नलिखित मानक प्राप्त करने पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ये क्या होता है देखिए, ये आपको मतलब अलग से कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसा अलग है, वो मानक अलग है जो मैंने भी बताया, और ये काम और अतिरिक्त है। अगर ये भी काम आप कर देती हैं तो आपको और अधिक पैसा मिलेगा। तो इसमें भी आपको 4 काम बताए गए हैं। पहला है 90% से अधिक ऋण वापसी। पहले वाले मानक ने आपने सीसीएल करवाया दीदियों को, है महीने में कम से कम 1-2 सीसीएल आपको कराने, एक तो कराना ही कराना था। अब वो जो सीसीएल करा दिया है, पैसा आपने निकलवा दिया है, अब उसको वापसी भी बैंक में करवा। दीदी लोग को मीटिंग में जाकर आप समझाएंगी, ग्राम संगठन की मीटिंग में जाकर समझाएंगी कि भाई दीदी लोग अब समय से पैसा वापस करिए। तो 90% अगर आप ऋण की वापसी कराती हैं, सीसीएल ऋण की, तो आपको 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, ठीक है। अगर जो है आपने 30 समूह संभाल रही हैं, 30 समूह में आपने 20 या 15 समूह का सीसीएल कराया है और हर महीने उनकी किस्त वापस आ रही है ब्याज सहित, तो फिर आपको प्रतिमाह 500 रुपये जो है वो दिया जाएगा ऋण वापसी करवाने का, ठीक दीदी। अब दूसरा है समूह के समस्त खाता धारकों का बीमा करवाना। बीमा कई तरह के होते हैं, आपका सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, ठीक है, अटल पेंशन है, ये सब अगर आप करवाती हैं तो समूह के जो समस्त खाता धारक हैं, जितने भी समूह के खाते खुले हैं, उन समूहों में बहुत सारी दीदी जुड़ी होती हैं, 10-10 करके, 12-12 करके। सभी दीदियों का आप अधिक से अधिक अगर बीमा करवाती हैं कुछ भी, तो उसके लिए आपको प्रतिमाह 500 रुपये और दिए जाएंगे। तो आप अधिक से जितनी महिलाओं का भी करवा दें महीने में, क्योंकि समूह में बहुत दीदियां होती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा हर महीने करवाएंगी ही बीमा, तो 500 रुपये आपको इसका मिलेगा। फिर तीसरा है बीमा धारकों वाले सदस्यों की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की दशा में 100% बीमा क्लेम करवाना और उसका निस्तारण, सेटलमेंट करवाना। यानी आपने जिन दीदियों का बीमा करवाया था, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका बीमा क्लेम करवाना, परिवार को उनका पैसा दिलवाना, या फिर दीदी का कोई अंग भंग हो जाता है, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना कुछ हो जाती है, ऐसे में अगर उसका कोई अपंगता आती है, कोई बॉडी में कुछ दिक्कत होती है, तो फिर 100% उनका बीमा क्लेम करवाना, उसका निस्तारण करवाना, दिलवाना, ये सारे कार्य जो होते हैं, फॉर्म वगैरह इसमें भरे जाते हैं, ये सब अगर आपको करवाना दीदी का, अगर आप महीने में किसी का भी करवाती हैं तो फिर आपको एक बीमा निस्तारण का 500 रुपये मिलेगा। इसमें प्रति माह के हिसाब से नहीं, मतलब महीने में अगर आप एक बीमा निस्तारण करवाती किसी दीदी का, तो एक करवाया है तो एक का ही 500 मिलेगा, 2 करवाएंगी तो 2 का 500 मिलेगा। मतलब कि अगर 3 करवाती 3 के हिसाब से, एक का 500 है, आप जितने कराएंगी उतना मिलेगा। अब चौथा है एक मुद्रा ऋण स्वीकृत करवाना। अगर आप ये करवाती हैं तो आपको एक ऋण स्वीकृत करवाने का 500 रुपया दिया जाएगा। जितना ऋण आप स्वीकृत करवाएंगे उतना आपको इसमें पैसा बनेगा। तो एक एक यहाँ पर लिखा, एक एक का 500 है, ठीक। तो ये इस प्रकार से 4 मैंने अलग अलग आपको बता दिए इंसेंटिव किस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा। तो दीदी आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको इंसेंटिव कैसे मिलेगा और मानदेय कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मानदेय का मानक है 3 काम आपको कराने, मानदेय 3000 और टीए 1000, 4000 वो हो गए। इंसेंटिव के मानक पूरे करते हैं तो 1000, 2000 ये हो गए, अगर ज़्यादा करते तो ज़्यादा बनता है। तो टोटल आपको 6000 या इससे ज़्यादा भी मानदेय मिल सकता है। तो महीने का 4000 आपका तो है ही, वो अनिवार्य रूप से आपको करना वो मिलेगा, और इंसेंटिव वाला काम करते हैं तो वो भी मिलेगा। तो 6000 आपका बनेगा, इससे ज़्यादा बनेगा, आप अपने हिसाब से जो भी काम करेंगे उस हिसाब से आपको मानदेय मिलेगा। और इसी के साथ में एक और काम आप लोगों को करना होता है,
सामुदायिक आधारित ऋण वापसी समिति CBRM की बैठक करवाने के पश्चात मानदेय प्रपत्र पर हर माह संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर किया जाएगा। मतलब कि आप लोगों को हर माह क्या करना है कि जो भी काम किया है उसको आपको प्रपत्र भरकर उसके बाद ही मानदेय मिलेगा। हर माह बैंक में एक CBRM की बैठक होती है जिसमें बैंक के मैनेजर अध्यक्षता करते हैं, बैंक सखी बैठती है और ग्राम संगठनों की पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को बुलाया जाता है। वहां मीटिंग की जाती है, ऋण पर चर्चा होती है, CCL पर चर्चा होती है, ऋण वापसी पर चर्चा होती है, बैंकिंग लेन देन पर चर्चा होती है समूहों के लिए। ठीक है, तो ये मीटिंग भी आप लोगों को करवाना होता है और इसी के साथ में 4 दिन आपको बैंक में बैठना है, 3 दिन आपको फील्ड पर जाकर ग्राम संगठनों की बैठक में जाकर के वहां पर ऋण पर चर्चा करना, ऋण वापसी पर चर्चा करना, बैठकों में भी जाना है। सब कुछ ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अब होता है। आप जहां पर भी ड्यूटी कर रही बैंक में है तो उसकी फोटो खींचकर आपको ऑनलाइन भेजनी है और अगर आप फील्ड पर हैं तो ग्राम संगठन की मीटिंग की आपको बैठे हुए फोटो खींचकर भेजनी है। आपको सब डाटा भेजते रहना है। तो इस प्रकार से जो बैंक सखी है उसको अगर कहा जाए कि बैंक से कोई मानदेय या कोई मिलता है इंसेंटिव, तो ऐसा नहीं है। वो बैंक की तरफ से नहीं रखी गई है, वो NRLM विभाग आजीविका मिशन की तरफ से बैंक में बैठने की अनुमति उसको मिली है। तो NRLM की कैडर है वो, मतलब कि NRLM के अंडर में वो जो क्लस्टर है CLF उसकी कैडर है। तो जब तक क्लस्टर का अपना कोई फंड नहीं होता है तब तक, या क्लस्टर ना बना हो तब तक NRLM विभाग की तरफ से उसको मानदेय दिया जाता है। फिर क्लस्टर में जो फंड आता है तो फिर क्लस्टर से उसको मानदेय मिलने लगता है। तो क्लस्टर की कैडर होती है बैंक सखी और क्लस्टर से ही उसको मानदेय मिलता है, क्लस्टर से ही उसको बैठक वगैरह उसकी मीटिंग वगैरह होती है। तो इस प्रकार से बैंक सखी क्लस्टर की नौकरी है। आप सभी को दीदी हम बता दें कि आप एक रजिस्टर अपना बना के रखें और जितना काम महीने में आप करती जाती हैं उस काम को डेली आप नोट भी करें। हर महीने अपना खुद का मूल्यांकन बना के रखें कि आपने कितने खाते खुलवाए, कितना बीमा कराया, कितना कार्य करवाया है, सब कुछ आप लिख के रखें जिससे आपका मानदेय मूल्यांकन आसानी से हो सके। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबाकर सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।